नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिलेक्शन पोस्ट 12th के लिए वैकेंसी नोटिस को रिलीज कर दिया है। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि थोड़ी ये डिले हो रही है और जल्द ही वैकेंसी आ जाएगी। तो दोस्तों एसएससी की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें तो बहुत सारे जो है वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री भाग लेते हैं और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री जो है वो अलग अलग जोन में है और उसमें वैकेंसी की संख्या जो है उतनी तो नहीं रहती, लेकिन इतनी रहती है कि कोई भी सिलेक्शन ले सकता है। तो दोस्तों पूरी डिटेल में बात करेंगे इसमें कि किस तरह से इसकी जो डिटेल मांगा गया है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, सभी बातों को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखें कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12th। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखें पोस्ट का नाम क्या है, तो सिलेक्शन पोस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं दोस्तों, जिसमें आप कह सकते हैं कि एमटीएस से लेकर के क्लर्क है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, फार्मासिस्ट है, स्टोर कीपर है और भी है, प्रोग्रामर है। बहुत सारे पोस्ट इसमें होते हैं, जिनके पास जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से पोस्ट को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वैकेंसी को कितना नोटिफाई किया गया है दोस्तों। तो टोटल जो वैकेंसी है 2049 है। हालांकि दोस्तों और भी वैकेंसी आती है, लेकिन इस बार जो है वो 2049 ही रिलीज किया गया है सभी कैटेगरी को मिला करके। फी की बात करें तो 100 रुपये ही लगेगा दोस्तों, जैसा कि एसएससी में लगता है। कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो देखिए यहाँ कब से 26 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। यानी 26 फरवरी से दोस्तों अप्लाई शुरू है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 18 मार्च 2024। इसके बाद एज की बात करें दोस्तों, इसमें एज जो है वो अलग अलग पोस्टों के लिए निर्धारित की गई है, अलग क्राइटेरिया। तो देखें यहाँ पे इसकी जो काउंट होगी वो 1/1/2024, यानी इस तिथि को एज की जो है वो कट ऑफ डेट है दोस्तों। तो देखें इसमें मिनिमम 18 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष है। किसी में दोस्तों 18 से 27 है, किसी में 18 से 28 है, किसी में 21 से 28 वर्ष है, किसी में 18 से 30 वर्ष है, किसी में 18 से 42 वर्ष है। मतलब अलग अलग कैटेगरी का है। तो आप अपने अकॉर्डिंग एज के हिसाब से वहाँ पे देख सकते हैं कि हम किस में एलिजिबल हैं। ठीक है, अब जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th ग्रेजुएशन तीनों तरह के पोस्ट हैं यहाँ पर दोस्तों जो आए हैं। जो भी आपको जो भरना है, फॉर्म भरना है, उसमें आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक बात और भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ दोस्तों, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है फॉर्म डालना है, फ्रेश फॉर्म डालना है, ये बात है यहाँ पे। तो देखें आगे की सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों, और जिसमें स्किल टेस्ट का रिक्वायरमेंट होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा, जिसमें नहीं है उसमें तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सैलरी की बात करें, सैलरी लेवल 1 से लेवल 7 है, 7th पे कमीशन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें लेवल 1 की भी है, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी मैक्सिमम दोस्तों जो है 4600 तक की जो है इसमें पोस्ट है, जो आगे होता है वहाँ तक। ठीक है, इसके बाद देखें रिजल्ट, यहाँ पर मेन चीज़ है। तो रिजल्ट किस तरह से होगा, तो दोस्तों आप किसी ऐसे पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, समझ लो कि उसमें 5 ही वैकेंसी है। ठीक है, तो 5 वैकेंसी है, तो एक पोस्ट के लिए दोस्तों 30 लोगों को रिजल्ट दिया जाएगा। यानी एक पोस्ट पे 30 लोगों का रिजल्ट आएगा। किसमें, वैसे पोस्ट में जिसमें 5 ही वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा देखें कि जिसमें 5 से ज़्यादा वैकेंसी है, जैसे 10 है, 11 है, 20 है, 25 है, 50 है, तो उसमें दोस्तों 1:15, यानी एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिजल्ट इसी तरह से होगा। ठीक है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन में दोस्तों कहाँ से आपकी जो है वो कट ऑफ डेट रखी गई है, तो 18/3/2024 दोस्तों 18 मार्च 2024 की कट ऑफ डेट है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म भरने की तिथि क्या है, 18 मार्च 2024 है। तो यही डेट होगी और इसके हिसाब से ही आपकी जो है वो एज रिलैक्सेशन की गणना की जाएगी।
और जैसे आपको पता है कि ओबीसी में 3 साल का छूट होता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का है और 10 साल है, किसी में 12 साल, मतलब अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ भी कहेंगे कि सर्टिफिकेट जो दोस्तों, जैसे कोई ओबीसी से हैं, फिर जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, किस ईयर का बना होना चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट जानना ज़रूरी है। तो देखें यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर दोस्तों अभी 23-24 चल रहा है, यानी 2023-24 फाइनेंशियल ईयर, उसमें ही आपका बना होना चाहिए। ठीक है, जो भी है, चाहे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो या अन्य कोई सर्टिफिकेट हो। ठीक है, जो मैंने अभी कहा, तो फाइनेंशियल क्या होना चाहिए, 2023-24 का होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको जो है वो रिलैक्सेशन वगैरह जो भी है वो मिलेगा। और साथ में दोस्तों जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो दिया गया है, और आपका सभी का जो है वो सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो मैंने लिखा है 15-16 ऐसे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री लिखा है जो ज़्यादा वैकेंसी वाले हैं, यानी इसमें किसी में 20 है, किसी में 50 है, किसी में 15 है, किसी में 30 है। तो ये मैंने सॉर्टिंग करके लिखा है कि इतने सारे डिपार्टमेंट जो है, लगभग 16 मैंने यहाँ पे लिखे हैं, उसमें ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन सब डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब भर सकते हैं अगर आपके पास वो योग्यता है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स, इसमें भी अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, उतनी तो नहीं जितनी सीजल वगैरह की होती है, क्योंकि ये सिलेक्शन पोस्ट है तो कम ही रहेगी, लेकिन है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसमें भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत है। उसके बाद देखें चौथा DGQA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, न्यू दिल्ली, यहाँ पर भी पोस्ट है। ठीक है, कई जगह पर इस पोस्ट जो है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद देखें दोस्तों सेंट्रल ग्राउंड वाटर, ठीक है, यहाँ पर भी अच्छी पोस्ट है, सभी कैटेगरी में है, जो भी मैं बता रहा हूँ उसमें लगभग सभी कैटेगरी में पोस्ट है। फिर देखें छठा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसमें भी पोस्ट है। ठीक है, 7 में देखें दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट इन्वायरमेंट क्लाइमेट जो भी होता है उसमें, सॉरी ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट की है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट में वैकेंसी है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, तो इसमें भी वैकेंसी दिख रही है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी है दोस्तों। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो पुरातत्व विज्ञान होता है, मतलब उसके अंतर्गत जो सर्वे वगैरह का काम होता है आर्कियोलॉजिकल से, वो डिपार्टमेंट में है। इसके बाद देखें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, इसमें तो भी वैकेंसी है दोस्तों। सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, ये इसमें भी वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिर देखें डायरेक्टर जनरल NCC, जी हाँ दोस्तों डायरेक्टर जनरल NCC, इसमें भी पोस्ट है। उसके बाद आगे देखें डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, इसमें भी दोस्तों अच्छी खासी संख्या में पोस्ट है। फिर देखें जल शक्ति मंत्रालय, इसमें भी पोस्ट दिया गया है। और जो अगला जो मैंने लास्ट लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल, इसमें भी दोस्तों वैकेंसी है। तो ये जो मैंने 16 मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट की जो लिस्ट यहाँ पर रखी है उसमें आप फिल कर सकते हैं अगर आपके पास क्वालिफिकेशन उसकी शर्तों को पूरा करता है। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पे हो गई। तो दोस्तों ये सारी डिटेल लगभग मैंने कवर कर दी है। फिर भी आपके मन में कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वो तो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों या शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।